दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यदि हम लोगों के घर में हमारे भाई बहन, हमारी बेटियां हाई स्कूल, इंटर, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी कहीं की तैयारी कर रही हो, यह वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यदि परीक्षा में 1 महीना 2 महीना बच गया है, फरवरी में अधिकांश बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगे, हमारे पास समय मात्र 2 महीने का बचा हुआ है, तो हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बहुत जानकारी वाली वीडियो, ये एकदम आसान शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में बताया गया है। अगर इस वीडियो की बताई गई एक भी बात अगर आप अमल में लाते हैं, निश्चित रूप से मानिए कि राम बाण का काम करेगा और हमारे बच्चे निश्चित रूप से अगर इसके हिसाब से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा नंबर लाएंगे और अच्छे नंबर से बोर्ड की परीक्षा में, रेलवे में, एसएससी में पास होंगे। हम कैसे तैयारी करें? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं, कभी दूसरी किताब पढ़ते हैं, कभी तीसरी भी किताब पढ़ते हैं, लेकिन उनका पूरा कोर्स नहीं समझ में आता, इसलिए वो हमेशा संशय में रहते हैं। उनका मन हमेशा खिन्न रहता है कि हम क्या करें, हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे हम टाइम टेबल सेट करें, कैसे हमारा नंबर अच्छा आए। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। यदि इस वीडियो में बताई गई एक भी बात आपको अच्छी लगे, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अपने और अच्छी तरीके से और पूरी शक्ति लगा करके, पूरी ऊर्जा के साथ दूसरी वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जो बिल्कुल एकदम बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसकी बिल्कुल भी न करें कि हमारे बच्चे परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे हम रेलवे में अच्छा नंबर लाएं, कैसे हम एसएससी में अच्छा नंबर लाएं, कैसे यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर लाएं, बिहार बोर्ड में कैसे अच्छा नंबर लाएं। हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, 2026 में बोर्ड की परीक्षा फरवरी से ही शुरू हो जाएगी, लगभग 15-16 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब हमारे पास 1.5-2 महीने का समय बचा है, हम तैयारी कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सभी विषयों को समान रूप से पढ़ना है। जो भी टाइम टेबल हमारे बच्चे सेट करें, उसमें सभी विषय को समान दें। कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। मैथ, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल, जो आपके सब्जेक्ट है, संस्कृत, सबको समान रूप से पढ़ना है। थोड़ा सा मैथ और साइंस में आपको ज्यादा समय लगाना है और जो भी विषय आप पढ़ें, बिल्कुल समझ करके पढ़ें। यह नहीं कि बस रटते जा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आपको समझ के साथ पढ़ना है, सभी विषय अपना कंप्लीट करना है, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपके मन में संशय रहेगा, आत्मविश्वास आपका गिरा हुआ है, कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। पहला पॉइंट यही है कि खूब समझ के साथ तैयारी करें, टाइम टेबल सेट करें और सभी विषयों में समान रूप से मेहनत करें, क्योंकि सभी विषय में आपको पास होना है। आपका गणित में 100 में 100 आ गया, साइंस में 100 में 100 नंबर आ गया, लेकिन हिंदी में आप 40 नंबर ही पाए, तो कैसे आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी विषय का समान रूप से अध्ययन करते हुए, टाइम टेबल सेट कर करके और रटने के बजाय समझने पर ज्यादा ध्यान रखें। जब तक आप समझेंगे नहीं, चीजें क्लियर नहीं होंगी, कैसे आपका समय अच्छा से निकलेगा और परीक्षा की आप तैयारी अच्छे से कहाँ कर पाएंगे। इसलिए रटने के बजाय समझने पर ध्यान करें और हमेशा ही हर महीने में तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। नंबर दूसरा पॉइंट है कि मॉक टेस्ट हल करें। दोस्तों, जब परीक्षा आपका 1 महीना 2 महीना बचा हुआ हो, तो अधिक से अधिक मॉड्यूल पेपर लेकर के मॉक टेस्ट लगाते रहें। गणित, हिंदी, अंग्रेजी सारे विषयों को समान रूप से पढ़ते हुए अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आपके समझ में आता रहे, कोर्स आपका पूरा क्लियर रहे, तभी आप समझ पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि कम से कम 3 साल के आए हुए पेपरों को आप हल करें। यह एकदम बिल्कुल रामबाण है कि परीक्षा की जब भी तैयारी होती है, तो निश्चित रूप से 3 साल पहले के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन पेपर को हल करें। अनसॉल्व्ड पेपर है, सॉल्व्ड पेपर है, उसको मंगा करके और एकदम इतनी बारीक तरीके से आप तैयारी करें, अपना समय सेट कर लें कि एकदम हर चीज आपका आसान हो जाए। अगर 3 वर्ष पहले के पेपरों को आप हल कर लेते हैं, अच्छी तरीके से आप समझ लेते हैं, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, समान रूप से पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं, सभी विषयों को आप पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपका अच्छा नंबर आ सकता है। इसलिए जो भी हमारे भाई बहन, जो भी हमारे बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, समान रूप से सारे विषयों को पढ़ते हुए मॉक टेस्ट हल करें और 3 साल से कम 3 साल पहले के जो पेपर हैं, अनसॉल्व्ड पेपर को हल करें और अपना समय बिल्कुल सेट कर लें कि हमको 3 घंटे में इतना पूरा कर ही लेना है। एक ही विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, सारे विषयों को पढ़ना है और एक क्वेश्चन पेपर पर ही पूरा समय नहीं बर्बाद करना है। जो भी क्वेश्चन आपके आते होंगे, उनको पहले करना है, जो थोड़ा सा कठिन होंगे उन्हें बाद में करना है। यह परीक्षा की बहुत बड़ी रणनीति होती है कि जब भी हम जो चीज हमें समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल हमारा क्लियर है, ताकि हमारा 20-25 नंबर जो हमको आ रहा हो, आसानी से हमें मिल सके। इसलिए
आने वाले जो प्रश्न होते हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं उनको पहले किया जाता है, और जो क्वेश्चन थोड़ा कठिन होते हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं उसको बाद में किया जाता है। चौथा पॉइंट है लगातार पढ़ाई करें। पढ़ाई में एक दिन का भी ब्रेक न लें। अगर आप लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ब्रेक ले लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन छोड़ दे रहे हैं, निश्चित रूप से अगर कछुए की चाल आप चल रहे हैं, बहुत ही खरगोश की चाल अगर आप चल रहे हैं, दिक्कत होने वाली है। कछुए की चाल से ही सफलता मिलती है। रोज आपको पढ़ना है। आपने अपना टाइम टेबल अगर सेट कर लिया है तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो। एक दिन का भी अगर आप ब्रेक लेते हैं तो 1 महीने का ब्रेक हो जाता है। इसलिए बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है। खूब मेहनत के साथ लगातार परिश्रम करना है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना है। ईश्वर पर भरोसा रखना है। निश्चित रूप से अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, पुराने पेपर को हल कर रहे हैं और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कभी भी आप असफल नहीं हो सकते हैं। आप अगर इस तरह से काम करेंगे, सारे विषयों को पढ़ते रहेंगे और कम से कम 3 साल पहले के पेपरों को हल करेंगे, मार्क टेस्ट अधिक से अधिक करेंगे, निश्चित रूप से आप सफलता की गारंटी होगी। चौथा पॉइंट क्या है कि सुबह आपको जल्दी उठना है। यदि आप 1 घंटे पहले, अगर आप 6 बजे सो के उठ रहे हैं, 5 बजे उठना शुरू कर देंगे, 5 बजे अगर उठते हैं 4 बजे उठना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से अगर आप एक दिन में 1 घंटा बचा ले जाते हैं तो 30 दिन में आपका 30 घंटा बच जाएगा और 1 साल में 360 घंटे आप बचा ले जाएंगे। कहने का मतलब है कि कम से कम 12 दिन आप 1 साल में बचा ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका 12 दिन 1 साल में बच जाता है तो बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि आपकी हासिल हो सकती है। इसलिए कम से कम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और 1 घंटा पहले ही इतनी अच्छी आप तैयारी करें, इतनी अच्छी तैयारी करें, इतना अच्छा समझ के साथ पढ़ें कि कभी भी आपको परेशानी ना हो। इतना अच्छा गोल। एक बार सचिन तेंदुलकर जी जब खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जब इस तरह से तैयारी करता हूं तो क्रिकेट की जो बॉल होती है मुझे फुटबॉल की बॉल जैसी दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है कि आप इतना अच्छा मेहनत कर लेंगे, इतना अच्छा मेहनत कर लेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके एकदम तैयार हो जाएंगे। जब सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे तो आपको अंदर से आत्मविश्वास पैदा होगा, करें मैंने बहुत ऐसे प्रश्नों को हल कर लिया है, बहुत मैंने ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लिया है, ये क्वेश्चन मेरे लिए एकदम आम बात है, मैं तो बहुत सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ। जब आप मार्क टेस्ट हल करना शुरू कर देंगे, समझ के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, सारी कमजोरी आपकी दूर होने लगेगी, सब विषयों को आप समान रूप से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं और अच्छे से अच्छे परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। 6वां पॉइंट है कि पढ़ाई को कभी भी बोझ न समझिए। जो बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं, केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनका सफलता संदिग्ध रहता है। इसलिए कभी भी भूल करके पढ़ाई को बोझ न समझें। पढ़ाई को हमेशा ही हंसते हुए हल्के में लेकर के पढ़ना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास जितना ही आपका मजबूत रहेगा, अगर आप आत्मविश्वास को अपना गिरा देंगे, डर पैदा हो जाएगी, संशय पैदा हो जाएगी, तो कभी भी सफलता की गारंटी नहीं बन पाएगी। मन में संशय बना रहेगा। इसलिए कभी भी सफलता और पढ़ाई को बोझ न समझें, मेहनत करते हुए पढ़ें। और 7वां पॉइंट है कि पढ़ते पढ़ते कम से कम हर घंटे पर 10-10 मिनट का ब्रेक लें। उठ करके आंख मुंह धोएं, पानी पिएं, थोड़ा टहलें, ताकि आपके पढ़ने का जो स्पीड है, पढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही है, वह आपकी बोझिल न हो, मन आपका दुखी न हो। इसलिए हर घंटे पर 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर के आप पढ़ें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें और टेंशन फ्री होकर के पढ़ें। कभी भी तनाव में होकर के, बोझिल मन से, दुखी मन से, निराश मन से सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता के लिए हमेशा आत्मविश्वास और जोश होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। वही विद्यार्थी आगे बढ़ पाते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, उत्साह होता है, जोश होता है। जब आपके अंदर जोश ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, कैसे सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सफलता के लिए कड़ी परिश्रम के साथ साथ लक्ष्य का निर्धारण जरूर होना चाहिए, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, उनको सफलता मिल पाएगी। इसलिए इनको में से कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे, जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आत्मविश्वास के साथ पढ़ना चाहिए, अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए, अधिक से अधिक मार्क टेस्ट हल करना चाहिए, तो कम से कम 3 साल के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं, आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, पुराने पेपरों को हल करते हैं और कम से कम 5-6 घंटा लगातार रोज पढ़ते हैं, सारे विषय को कंप्लीट करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है और वो जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि को धारण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सफलता उनका चरण चुंबन करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति संदेह में रहते हैं, आशावादी नहीं होते, निराशा में डूबे रहते हैं, आत्मविश्वास जिनका गिरा हुआ है, वो सफलता कैसे प्राप्त कर पाएंगे। सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी यही है कि खूब मेहनत करें, लक्ष्य का निर्धारण करें और लगातार परिश्रम करें। जो बच्चे लगातार परिश्रम करते हैं, जीवन में निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं और बड़ी से बड़ी उपलब्धि धारण करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।